नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन में आपका स्वागत है। आदिशक्ति जगत जननी विंध्यवासिनी मां की नवरात्रि में 9 रूपों की आराधना की जाती है। आदिशक्ति का छठवें दिन सिंह पर सवार 4 भुजा वाली माता कात्यायनी के रूप में पूजा किया जाता है। मां कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत दिव्य और स्वर्ण के समान चमकीला है। ये अपनी प्रिय सवारी सिंह पर विराजमान रहती हैं। इनकी 4 भुजाएं भक्तों को वरदान देती हैं। इनका एक हाथ अभय मुद्रा में तो दूसरा हाथ वर मुद्रा में होता है। अन्य हाथों में तलवार और कमल का फूल। प्रत्येक प्राणी को सद्मार्ग पर प्रेरित करने वाली माँ का कात्यायनी स्वरूप सबू के लिए आराधनीय है। देवी कात्यायनी अमोद फलदायिनी है। इनकी पूजा अर्चना द्वारा सभी संकटों का नाश होता है। देवी कात्यायनी जी के पूजन से भक्त के भीतर शक्ति का संचार होता है। इस दिन साधक का मन आज्ञा चक्र में स्थित होता है। योग साधना में इस आज्ञा चक्र का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। साधक का मन आज्ञा चक्र में स्थित होने पर उसे सहज भाव से मां कात्यायनी के दर्शन प्राप्त होते हैं। साधक इस लोक में रहते हुए अलौकिक तेज से युक्त रहता है। माता कात्यायनी का पूजन दर्शन करने से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति के साथ ही भक्त रोग, शोक, संताप से मुक्ति प्राप्त करता है। और बहुत सौभाग्य के साथ हमें दर्शन करने का मौका मिला और यहाँ का वातावरण देखकर, माहौल देखकर हमें बहुत खुशी हो रही है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के आशीर्वाद, आशीर्वचनों से इतना कायाकल्प बदल गया है। हमें बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। हम दशाश्वमेध निवासी विश्वनाथ जी मंदिर धाम से हम भी आए हुए हैं और बहुत अच्छा लगा। जो कि मैं यहाँ पे दर्शन करने आया हूँ। वाकई में नज़ारा तो काशी विश्वनाथ के तरह ही लग रहा है। हमें वाकई में लग रहा है कि यहाँ पे जैसे लग रहा है कि विश्वनाथ मंदिर से कुछ भव्य ही विंध्यवासिनी का दरबार जो कि तैयार होने वाला है। अच्छा ही आप देख सकते हैं यहाँ पर भी कितना अच्छा नज़ारा है। काफी लोग आज नवरात्र का छठा दिन, षष्ठम कात्यायनी तिथि। आज के दिन भक्त भगवती का पूजन कात्यायनी के रूप में करते हैं। पुराणों में आया है कि चंद्रहासोज्ज्वल करा शार्दूल वरवाहना कात्यायनी शुभम दद्या देवी दानव घातिनी। यह महर्षि कात्यायन के यहाँ पुत्री के रूप में उत्पन्न होने के कारण इन्हें कात्यायनी के नाम से जाना जाता है। ये वही देवी हैं जो कि आश्विन कृष्ण पक्ष चतुर्दशी के दिन पुत्री के रूप में उत्पन्न होकर के और आश्विन शुक्ल पक्ष सप्तमी, अष्टमी, नवमी को कात्यायन ऋषि के पूजन को ग्रहण की थी, स्वीकार की थी और दशमी को महिषासुर का वध की थी। भगवती का बड़ा ही सुंदर स्वरूप है और गुलाबी वस्त्र को धारण की हुई है, सिंह पे सवार है, चतुर्भुजा है। आज जो अपने घर में ईशान कोण में जहाँ कलश की स्थापना भक्त किए हैं वहां माता का षोडशोपचार पूजन करें। पूजन करने के बाद शहद का और अनार के फल का भोग लगावें। ओम ह्रीं श्रीं कात्यायन्यै स्वाहा इस मंत्र का 21 माला जप करें तो उनकी समस्त मनोकामना भगवती निश्चित रूप से पूर्ण कर देंगी। ये ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी हैं जो कि गोपियां भगवान कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोपाल सुतम देवी पति में कुरुते नमः इस मंत्र का जप की थी और भगवान को प्राप्त की थी। तो जो भी बहनें सुंदर वर की प्राप्ति चाहती हैं वे इस मंत्र का जप करें। आज के दिन साधक के आज्ञा चक्र का जागरण होता है। यही वो देवी हैं जिनकी साधना, आराधना, पूजन, जप, तप करने से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। जय मां। वहीं डीजीपी डीएस चौहान ने 29 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशंसा चिन्ह देने का निर्णय लिया है। सम्मानित होने वाले सभी पुलिसकर्मियों को आगामी 28 मार्च को पुलिस मुख्यालय में आमंत्रित किया गया है, जहां डीजीपी खुद उनको प्रशंसा चिन्ह देंगे। प्रशंसा चिन्ह के लिए चुने गए कर्मियों में हमीरपुर की एसपी दीक्षा शर्मा का नाम भी शामिल है।
वहीं लखीमपुर खीरी एसपी गणेश शाह ने इंडो नेपाल सीमा पर जाकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और गाड़ियों को भी चेक किया। साथ ही अपराध कम करने को लेकर गांव में चौपाल भी लगाया। आपको बता दें कि 76 अपराधी अमृतपाल का पंजाब से नेपाल भागने की फिराक में नेपाल बॉर्डर की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई, जिसका जायजा खुद एसपी खीरी ने जाकर लिया। सीमा पर तैनात सशस्त्र सीमा बल के फोर्स के साथ जंगल सीमा प्रांत का भी निरीक्षण इस दौरान किया गया। घुसकिया गांव में चौपाल लगाया गया था ग्राम पंचायत में, और इसका उद्देश्य है लोगों से संवाद करना, उनकी भाषा में संवाद करना, लोगों से बातचीत करना। और बहुत ही अच्छे परिवेश में आपने देखा होगा कि बच्चे, महिलाएं और पुरुष इसमें शामिल हुए हैं और इनसे बातचीत की गई है। और हम लोग की जो अपेक्षाएं थी कि जो बॉर्डर एरिया है, वन वाले क्षेत्र हैं जहाँ कुछ घटनाएं हो जाती है, उसके प्रति संवेदनशील करना इनको। दूसरी बात ये थी कि इन लोगों की कुछ समस्या थी, जैसे ग्राम चौकीदार की नियुक्ति की बात हो जाए या फिर थानों की भूमिका के बारे में इनको बताया गया है। हम लोगों ने ग्राम सुरक्षा समिति की जो बैठकें है उसको नियमित करने का फैसला किया है, जो कि पहले से चलती आ रही थी, गांव में ही होगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें भागीदार हो, इसकी अपील की गई है। लोगों से ये अपेक्षा की गई है कि जो भी आपकी सूचनाएं होती है, जो भी आपकी शिकायतें होती है, आप बेहिचक बेफिक्र होकर आप बताएं। देखिए, आज घुसकिया गांव में चौपाल लगाया गया था ग्राम पंचायत में, और इसका उद्देश्य है लोगों से संवाद करना, उनकी भाषा में संवाद करना, लोगों से बातचीत करना। और बहुत ही अच्छे परिवेश में आपने देखा होगा कि बच्चे, महिलाएं और पुरुष इसमें शामिल हुए हैं और इनसे बातचीत की गई है। और हम लोग की जो अपेक्षाएं थी कि जो बॉर्डर एरिया है, वन वाले क्षेत्र हैं जहाँ कुछ घटनाएं हो जाती है, उसके प्रति संवेदनशील करना इनको। दूसरी बात ये थी कि इन लोगों की कुछ समस्या थी, जैसे ग्राम चौकीदार की नियुक्ति की बात हो जाए या फिर वहीं पूर्वांचल के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल विंध्य क्षेत्र में पुलिसकर्मी के दुर्व्यवहार का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में विंध्य पहाड़ी के कालीखो रोपवे का है, जिसमें एक पुलिसकर्मी कर्मचारी को लात घूसों से पीटता हुआ नजर आ रहा है। पिटाई से आहत कर्मचारी गौरीशंकर ने इसकी शिकायत प्लांट कर्मचारी से की, जिसके बाद कर्मचारियों ने इस प्लांट को बंद कर आरोपी पुलिसकर्मी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। साथ ही कहा कि जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक प्लांट भी चालू नहीं होगा। रमजान के पाक महीने में पति हैवान बन गया और अपने मासूम बच्चों के सामने पत्नी की गर्दन काटकर उसकी निर्मम हत्या कर दी। जानकारी के मुताबिक थाना रोरावर क्षेत्र के मोहल्ला महबूब नगर गली नंबर 5 निवासी सगीर अपनी पत्नी गुड्डो और 3 बच्चों के साथ रहता था, लेकिन पति पत्नी में किसी बात को लेकर विवाद हो गया, जिसके बाद गुस्से में पति ने पत्नी की चाकू से गला काटकर हत्या कर दी। वहीं आसपास के लोगों ने पति को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले में अग्रिम कार्रवाई में जुट गई है। अंतर्गत महबूब नगर में पुलिस को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति जिसका नाम सगीर है के द्वारा अपनी पत्नी की हत्या कर दी गई है। मौके पे तुरंत पुलिस पहुंची और पति को मौके से गिरफ्तार किया गया है। साथ ही साथ हत्या में प्रयोग किया गया आला कत्ल भी उससे बरामद किया गया है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया गया है, जहां पंचायतनामे के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। इसमें मुकदमा पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। ये थाना रोरावर के अंतर्गत महबूब नगर में पुलिस को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति जिसका नाम सगीर है के द्वारा अपनी
पत्नी की हत्या कर दी गई है। मौके पे तुरंत पुलिस पहुंची और पति को मौके से गिरफ्तार किया गया है। साथ ही साथ हत्या में प्रयोग किया गया आला कत्ल भी उससे बरामद किया गया है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया गया है, जहां पंचायतनामे के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को जमकर आड़े हाथों लिया। उन्होंने कांग्रेस के सत्याग्रह कार्यक्रम पर तंज कसते हुए कहा कि लोकतंत्र को कमजोर करने वाले सत्याग्रह नहीं कर सकते। देश को भाषावाद और क्षेत्रवाद जैसे तमाम वादों में बांटने वाले भी सत्याग्रह नहीं कर सकते। तरह के मार्ग पर चलने की जो प्रेरणा बापू ने दी, वास्तव में वही सत्य का आग्रह जो अपने जीवन में कर सके, मन वचन और कर्म से सत्य का आचरण जो व्यक्ति करता हो, उसके अनुसार व्यवहार करता हो, वही सत्याग्रह है। लोकतंत्र को कमजोर करने वाले सत्याग्रह नहीं कर सकते। आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हुए लोग सत्याग्रह नहीं कर सकते। मौन जीवों की बात तो दूर, मनुष्य के प्रति भी जिनकी संवेदना न हो, वह सत्याग्रह भी नहीं कर सकते। देश को जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद और तमाम वादों में बांटने वाले भी सत्याग्रह नहीं कर सकते। अपने देश की निंदा करने वाला कभी सत्याग्रह नहीं कर सकता। भारत को कटघरे में खड़ा करने वाला व्यक्ति और भारत के बहादुर जवानों के प्रति जिनके मन में श्रद्धा और सम्मान का भाव नहीं, जो विपरीत परिस्थितियों में भी भारत की सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं, उन जवानों के प्रति भी सम्मान का भाव जिस नागरिक के मन में नहीं, और सत्याग्रह की अगर बात करे तो ये अपने आप में इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है। उत्तर प्रदेश के पशुधन के संरक्षण और संवर्धन का एक नए अध्याय की शुरुआत है। 520 मोबाइल वेटनरी वैन आज के बाद से उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में जाकर के 1962 टोल फ्री नंबर पर कॉल करके इन सेवाओं को प्राप्त कर सकता है। अक्सर क्या होता था, हम लोग देखते थे इन चीजों को, कोई जानवर बीमार है, कोई गोवंश बीमार है, कोई भैंस बीमार है, कोई बकरी बीमार है, समय पे डॉक्टर नहीं पहुंच पाते थे, समय पे सूचना नहीं दे पाते थे। वेटनरी चिकित्सकों की कमी के कारण अक्सर ये समस्या देखने को मिलती थी। दूसरा, कहीं पे कोई एक्सीडेंट किसी गोवंश का हो गया, किसी भैंस का हो गया, किसी बकरी का हो गया, समय पे उसको उपचार की सुविधा नहीं मिल पाती थी। ये मोबाइल वेटनरी वैन अब प्रदेश के 5 जोन में, वहां पर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के माध्यम से संचालित होंगी। प्रदेश के माध्यम से इनकी मॉनिटरिंग होगी और रियल टाइम मॉनिटरिंग के माध्यम से न केवल हमें जानने का अवसर प्राप्त होगा कि कौन सी जोन में कैसा कार्य हो रहा है, बल्कि पशुपालकों के अमूल्य निधि के माध्यम से उत्तर प्रदेश को एक बार फिर से हम लोग दुग्ध उत्पादन के नंबर 1 ही नहीं, बल्कि इससे भी कई आगे बढ़ करके लाखों लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने का कार्य कर। वहीं प्रतापगढ़ जिले के लालगंज कस्बे में शॉर्ट सर्किट की वजह से दुकान में भीषण आग लग गई। इस दौरान दुकान जलकर पूरी तरीके से राख हो गई।
वहीं स्थानीय लोगों की मदद से सूचना पाकर मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया। जो आग लगी थी वो एक कॉस्मेटिक की दुकान में लगी थी लालगंज बाजार पे, जिसकी सूचना हमें लगभग 10:30 बजे प्राप्त हुई है और उसमें तत्काल गाड़ी रवाना कर दी गई थी और जिसके बाद हमारी फायर सर्विस यूनिट द्वारा बड़ी ही सूझबूझ से शटर तोड़ के आग को बुझाया गया और जो भी उसमें क्षति हुई है लगभग अनुमानित क्षति उन लोगों के हिसाब से लगभग 10-12 लाख बताई गई है और आग लगने का कारण संभवतः बिजली के शॉर्ट सर्किट से ये हुई है। लालगंज गोरखपुर में सुरेश खन्ना ने सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ की। दरअसल यूपी के वित्त संसदीय मंत्री और गोरखपुर के प्रभार मंत्री सुरेश खन्ना गोरखपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि सीएम योगी की वजह से ही पूरी दुनिया में यूपी की जीरो टॉलरेंस नीति की सराहना हो रही है। लेकर 12 फरवरी तक इन्वेस्टर्स समिट हुआ था, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। उसमें उत्तर प्रदेश में लगभग 33.5 लाख करोड़ रुपए के प्रस्ताव प्राप्त हुए। इसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 16,70,000 करोड़, 16,70,741 करोड़ रुपए के, पूर्वांचल में 9,55,000 करोड़ रुपए के, बुंदेलखंड में 4,27,873 करोड़ रुपए तथा मध्यांचल में 4,27,876 करोड़ रुपए का निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए। इसमें 10 से लेकर 12 फरवरी तक इन्वेस्टर्स समिट। प्रदेश शासन द्वारा महिलाओं की सुरक्षा को लेकर महिलाओं को उनके अधिकार और कर्तव्य के प्रति जागरूक करने और अपराध से निपटने की जागरूकता अभियान के कार्यक्रम मिशन शक्ति के तहत 1090 की प्रचार प्रसार टीम को एडिशनल एसपी रायबरेली ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कार्यक्रम में क्षेत्राधिकारी, लाइसेंस प्रतिसार निरीक्षक सहित सभी शाखाओं के अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। क्या नाम है आपका? स्नेहा यादव। आज यहाँ पर क्या कार्यक्रम हुआ? जी, ये 1090 की टीम आई थी और मतलब जितने भी यहाँ पे गर्ल्स आई थी और बॉयज़ भी आए थे, तो उन लोगों को बताया जा रहा था कि 1090 जो है और 112 है, आप लोगों को किस तरह से मतलब हेल्प कर सकते हैं और आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो 1090 पे आप कॉल कर सकते हैं और 112 पे कर सकते हैं। वहीं लखनऊ के सरोजनी नगर विधायक राजेश्वरी सिंह द्वारा नेशनल आर्म्स बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। इस दौरान विधायक राजेश्वर सिंह द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।